आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि वसीयत यानी विल और प्रोबेट को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि किसी विल को प्रोबेट बनवाया जाना ज़रूरी है या नहीं है। इन दो सवालों पे आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इस विषय पर हम चर्चा करें, आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे निवेदन होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आप बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। अब आते हैं सीधा मुद्दे पे कि विल यानी वसीयत एक ही नाम है और प्रोबेट, इनको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। सबसे पहले विल के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, वसीयत के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ब्रीफ में आपको बताता हूँ कि वसीयत क्या है। वसीयत का मतलब कोई भी एक व्यक्ति है जिसकी कोई प्रॉपर्टी है और वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी के संबंध में ऐसी व्यवस्था करता है, उस प्रॉपर्टी को हिस्सों में डिवाइड कर देता है या किसी भी एक व्यक्ति को दे देता है कि मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी इस व्यक्ति की हो जाएगी। वसीयत हमेशा जो कोई वसीयत लिख रहा है उसके मरने के बाद प्रभाव में आती है। वसीयत को रजिस्टर अगर करवाने की बात होती है तो वसीयत रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर्ड करवाई जाती है। अब अपन बात कर रहे हैं कि वसीयत को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती, चाहे ऐसी वसीयत रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो। रजिस्टर्ड वसीयत रजिस्ट्रार के यहाँ होती है, अनरजिस्टर्ड वसीयत किसी सादा कागज़ पे या स्टाम्प पे हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि वसीयत रजिस्टर्ड है तो भी वसीयत को चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में, और यदि वसीयत रजिस्टर्ड नहीं है, सादा कागज़ पे हैं और स्टाम्प पेपर पे हैं, चाहे वो नोटरी हो, तो ऐसी दशा में भी उसे चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। सक्षम जो भी कोर्ट है आप उस कोर्ट में जा सकते हैं। आपके एरिया पे क्षेत्राधिकार रखने वाला जो भी कोर्ट है उस कोर्ट का आप दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। अब बात ये आती है कि उसे चुनौती किस आधार पर दी जाती है। अगर रजिस्टर्ड वसीयत है तो थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। अगर अनरजिस्टर्ड वसीयत है, स्टाम्प पेपर पे है या सादा कागज़ पे है, तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी चीज़ है, क्योंकि ऐसी दशा में उस व्यक्ति के लिए थोड़ी सी मुश्किलें हो जाएगी जिसके पक्ष में वसीयत बनाई गई है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो आप अगर उनमें से दो गवाह बनाए जाते हैं हमेशा वसीयत में, और अगर वो गवाह कोर्ट के समक्ष बयान देते हैं और वो बयान अगर उस व्यक्ति के पक्ष में नहीं आते हैं, यानी जिस व्यक्ति के पक्ष में वसीयत की गई उस व्यक्ति के पक्ष में नहीं आती है, वसीयत के संबंध में अच्छे से प्रूव नहीं कर पाते हैं उनके बयान, तो फिर ऐसी दशा में उस वसीयत की कोई वैल्यू नहीं रहती। अब रजिस्टर्ड वसीयत है, उसका करवाने का मकसद यही होता है कि जो कोर्ट के समक्ष अगर वाद विवाद आता हो भविष्य में, तो ऐसी दशा में कई प्रकार की परेशानियों से बचा जा सके। अगर अनरजिस्टर्ड है तो ऐसी दशा में थोड़ा सा प्रूव करने में तकलीफ आएगी, रजिस्टर्ड है तो ऐसी दशा में प्रूव करने में तकलीफ नहीं आएगी अगर कोई वाद विवाद होता है तो आप ये तो निश्चित तौर पे माने कि आप चुनौती दे सकते हैं। रजिस्टर्ड वसीयत है तो भी आप दे सकते हैं कि किस उम्र में वसीयत की गई। जैसे वो व्यक्ति बीमार रहता था, अपने अंतिम दिनों में उन्होंने वसीयत की, तो फिर ऐसी दशा में आप उस चीज़ को मुद्दा उठा के जा सकते हैं कोर्ट के अंदर कि साहब इन्होंने जो वसीयत की वो अपने बीमार रहने के दौरान की, और इस दौरान उस व्यक्ति की जो वसीयत करता है उसकी सोचने समझने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी, और मेडिकल का कोई सर्टिफिकेट नहीं है डॉक्टर का उसमें। ये कई चीज़ें होती है, अगर डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं है तो उन चीज़ों का भी इशू बनाया जाता है। ये कई चीज़ें सामने आती हैं। अब बात करते हैं कि किसी विल की यानी वसीयत का प्रोबेट क्यों बनवाया जाता है। क्या हर एक विल का प्रोबेट बनवाना आवश्यक है, ऐसा कोई नियम है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रोबेट बनवाना कोई नियम है या नहीं, क्या आवश्यक है, मैंडेटरी है ये प्रोविज़न। तो देखिए, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम है, उस उत्तराधिकार अधिनियम के दो सेक्शंस हैं, 57 और 213। इन दो सेक्शनों में कॉन्ट्राडिक्ट है थोड़ा सा। देखिए, सेक्शन 57 ये कहता है कि कोई भी ऐसी विल जो कि बंगाल, मद्रास और बॉम्बे से अलग क्षेत्रों की हो, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बॉम्बे में प्रॉपर्टी स्थित हो उसकी, मद्रास में और उसके साथ बंगाल में उनकी प्रॉपर्टी हो और उसके संबंध में वसीयत में व्यवस्था की गई है, या फिर वहाँ का रहने वाला कोई व्यक्ति है, तो जाहिर है उसकी प्रॉपर्टी वहाँ होगी। तो ऐसी दशा में वसीयत को प्रोबेट करवाना अनिवार्य होगा। लेकिन अदरवाइज जगहों की बात नहीं कर रहा, भारत के और जो राज्य हैं उनकी कोई बात नहीं की जा रही। अब उसी तरह सेक्शन 213 213 वो ये कह रहा है कि भाई कोई भी अगर वसीयत है तो उस वसीयत के वो तभी प्रभाव में आती है, उस वसीयत की तब वैल्यू होती है जब वो प्रोबेट होती है। तो इन दोनों सेक्शनों में कंट्राडिक्ट है थोड़ा सा। देखिए, इस संबंध में कई महत्वपूर्ण जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के, जिनमें एक जजमेंट है कांता वर्सेस ओम प्रकाश का, 2019 का जजमेंट है। इस जजमेंट में कहा गया कि 57 और 213 में कॉन्ट्राडिक्ट हैं,
213-57 को अगर इनको जोड़कर देखा जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि बंगाल, मद्रास और बॉम्बे को छोड़कर कोई भी ऐसा क्षेत्र जो भारत का हिस्सा है वहाँ प्रोबेट करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये इस जजमेंट में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति है जो अपनी आवश्यकता अनुसार कई प्रकार की कानूनी पेचीदगियां हैं उनसे बचने के लिए करवा सकता है। बाकी ये मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं है कि आप करवाएं। हमेशा वसीयत की प्रोबेट बनवाई जाती है, जो कि जिला स्तर के न्यायालय होते हैं उनके अंदर करवाई जाती है। प्रोबेट बनवाने के लिए आवेदन पेश किया जाता है। तो जो कांता वर्सेस ओम प्रकाश का हमने मामला जाना, जो कि लेटेस्ट मामला था 2019 का, इससे ये स्पष्ट होता है कि कोई भी वसीयत है उसे प्रोबेट बनवाना जरूरी नहीं है, सिवाय 3 जगहों के जिनकी इस वीडियो में हमने बात की है। अब बनवाई क्यों जाती है प्रोबेट? सबसे बड़ा मुद्दा ये है क्योंकि कई बार हमें कोर्ट में भी देखने को मिलता है, और कई वसीयत अगर आपके पक्ष में बनी है तो ऐसी दशा में आपको सलाह दी जाती है। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि कई प्रकार की कानूनी पेचीदगियाँ हैं। जैसे आपके पक्ष में वसीयत हुई, अब जिन व्यक्तियों को प्रॉपर्टी में हिस्सा देना चाहिए था नहीं दिया, हकदार वो भी थे एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि वो भी मान लें आपके भाई हैं, बहन है, कोई भी हैं। अब उन्हें तकलीफ हुई तो वो कोर्ट के समक्ष जाएंगे। और यदि आप खुद ही कोर्ट में चले गए कि साहब ऐसी एक प्रॉपर्टी है, उसके संबंध में मेरे पिताजी ने या जो भी है उन्होंने एक वसीयत की है मेरे पक्ष में, उनकी एक्सपायरी इतनी दिन को हो चुकी है, इतनी तारीख जो भी, अब उनको क्या नोटिस जारी होगा, कोर्ट में आना पड़ेगा। 2 विटनेस हैं जो कि वसीयत में हैं, वो कोर्ट में आएंगे, अपने बयान देंगे, और बयान देने के बाद अगर प्रोबेट बन जाती है तो फिर आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ होने वाली नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को सुनना था कोर्ट ने उन लोगों को सुना, उसके बाद में कोर्ट ने वसीयत की प्रोबेट जारी कर दी। तो इन्हीं सारी पेचीदगियों से बचने के लिए, क्योंकि आज आपने वसीयत बना ली, आप जाते हैं रजिस्ट्रार के कार्यालय में कि साहब ये प्रॉपर्टी है मेरे नाम से हस्तांतर कर दो, ट्रांसफ़र कर दो, लेकिन नहीं होती, कई बार मना कर दिया जाता है। तो ऐसी दशा में भी आपको प्रोबेट के लिए आना पड़ेगा। सादा कागज़ पे है, अनरजिस्टर्ड आपकी वसीयत है तो मना कर दिया जाता है, कई बार मना कर दिया जाता है। हालांकि कोई मना करने का क्राइटेरिया नहीं है, अपने रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी वसीयत के लिए ये नहीं कहा गया कि उसको भी रजिस्टर्ड करवाओ आप। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मना कर दिया जाता है तो फिर आपके पास प्रोबेट का ही ऑप्शन बचता है। और फिर भविष्य की जो दिक्कतें हैं, आपने म्यूटेशन खुलवा लिया, नामांतरण खुलवा लिया प्रॉपर्टी का, लेकिन उसके बाद भी जो लीगल ईयर्स हैं आपके पिताजी के, वो तो कोर्ट में आ सकते हैं। तो इन सारी परेशानियों से बचने के लिए प्रोबेट के लिए आवेदन किया जाता है। अब रही बात प्रोबेट को चैलेंज करने की, चुनौती देने की, तो देखिए प्रोबेट को चैलेंज किया जा सकता है, चुनौती दी जा सकती है जिस किसी कोर्ट ने प्रोबेट जारी की है उसके हायर कोर्ट में। प्रोबेट हमेशा जिला स्तर के जो कोर्ट होते हैं उनके द्वारा जारी की जाती है। तो ऐसी दशा में प्रोबेट को चैलेंज करने के लिए आपके पास एक मात्र जगह बचती है, वो होती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। पहले आपको हाई कोर्ट जाना होगा। हाई कोर्ट से अगर आप आहत हैं तो ऐसी दशा में ही आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किसी लो पॉइंट पे ही हाई कोर्ट जाया जा सकता है, किसी लो पॉइंट पे ही सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने में सफल रहा होगा।